नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल सुपर चार्ट्स एंड प्रॉफिट्स में। तो आज बहुत सारे चार्ट्स हैं आपके लिए मेरे पास और मैं आपके साथ सिर्फ एक चार्ट की चर्चा करना चाहूँगा जो मैंने पहले भी बहुत बार रिकमेंड किया है, वो है BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड की चर्चा मैंने आपसे करीब यहाँ पे की थी जब ये 572 पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देके निकल रहा था और मैंने आपको तब बताया था कि ये 650 की एक रेजिस्टेंस है जिसको इसने जब पार कर लिया तो इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो पिछले दो हफ्ते पहले इसने ये 650 की भी रेजिस्टेंस को पार कर लिया और उस प्रोसेस में इसने एक और बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लिया। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने बनाया है। तो मैंने तो अपने लाइफ में पहली बार देखा है कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अंदर हो, मतलब एक एक के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत ही रेयर पैटर्न है। तो BSE लिमिटेड में होपफुली अच्छी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन चार्ट था जो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया है और बहुत ही एक रेयर चार्ट है, इसलिए मैं इसका जिक्र आपसे वापस कर रहा हूँ। तो बिना कोई टाइम और वेस्ट किए सीधा चलते हैं आज के स्टॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ कर दीजिएगा और थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से जो कि है गति लिमिटेड। गति लिमिटेड में एक फ्रेश ब्रेकआउट इस वीक देखने को मिला हमें 117 की रेजिस्टेंस, जिसको इसने एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट किया और तीन बार रिजेक्ट हुआ वहां से। इस वीक फाइनली गति लिमिटेड यहाँ से निकल चुका है, वॉल्यूम्स के साथ निकला है और एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, एकदम बुलिश कैंडल बनी है। अगला जो रेजिस्टेंस है इसका 145 है और एक बार 145 पार कर लिया गति लिमिटेड ने तो इसमें 185 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो गति लिमिटेड एक बहुत बढ़िया चार्ट है। अगला स्टॉक जो हमारा है वो है हेल्थ केयर सेक्टर से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि है फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर में आप देखिए कि इसने अपने प्री कोविड लाइफ टाइम हाई जो 220 के थे वो यहाँ पे क्रैक कर लिए हैं 2 हफ्ते पहले। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े बुलिश कैंडल और गुड अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और इस वीक इसने वो लेवल वापस रिटेस्ट कर लिया है, सक्सेसफुल रिटेस्ट हो गया है और एक और बुलिश कैंडल इसने बनाई है। तो एक रिटेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है फोर्टिस हेल्थ केयर में। तो इसके जो अगले टारगेट्स हैं वो करीब करीब 285 के आ रहे हैं जो कि पहले टारगेट्स हैं। और हेल्थ केयर वैसे ही काफ़ी चल रहा है आजकल, तो आपको पता है कि इसमें कितनी बड़ी तेज़ी हो सकती है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर एक बहुत बढ़िया चार्ट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगला स्टॉक है हमारा व्हील्स इंडिया लिमिटेड। व्हील्स इंडिया में नहीं, ये तो US वाला व्हील्स इंडिया खुल गया, एक नहीं, मैजिक व्हील्स, ये तो कुछ और ही है। व्हील्स इंडिया में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। क्लियर ब्रेकआउट नहीं आया है बट वेरी क्लोज टू द ब्रेकआउट है और अच्छा वॉल्यूम इस वीक हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हील्स इंडिया में एक बार ये ब्रेकआउट के साथ और ये 535 का लेवल निकल गया तो फिर इसमें अगली रेजिस्टेंस जो है वो सीधा 670 रुपीज़ की है, जो कि एक बहुत अच्छी तेज़ी हो सकती है। उसके बाद और भी लेवल आ सकते हैं बट इतना मिनिमम तेज़ी तो होनी ही चाहिए व्हील्स इंडिया में। तो ये है आपके लिए एक बढ़िया चार्ट व्हील्स इंडिया लिमिटेड। अगले कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपको मैं बता रहा हूँ जो ऑल टाइम हाइज के अपने निकलने के आसपास हैं और या ऑल टाइम हाइज को तोड़ चुके हैं और बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। पहला स्टॉक उनमें से है सेंचुरी प्लाई लिमिटेड। सेंचुरी प्लाई बेहतरीन बेहतरीन चार्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, 355 के इसके प्री कोविड लाइफ टाइम हाई थे जहाँ पे ये दो बार अटका था और डबल टॉप बना के वहाँ से गिरा था और अब ये लेवल उस लेवल को डिसाइसिवली कर चुका है बड़ी एक बुलिश कैंडल के साथ। पहला टारगेट जो इसमें आ रहा है फिबोनाची के हिसाब से वो 515 रुपये का आ रहा है और आप इसमें चाहे तो रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। थोड़ी सी आप क्वांटिटी, वो आपका ट्रेड है, मैं तो आपको सिर्फ चार्ट्स दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो सेंचुरी प्लाई था ये पहला स्टॉक। और अगला स्टॉक हमारा है टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी जैसा कि आपने डिस्क्लेमर पढ़ा होगा मेरी इस वीडियो से पहले कि आपको ये एज्यूम करना है कि इन सारे स्टॉक्स में मेरी पर्सनल पोजीशन है, कुछ में है कुछ में नहीं है, बट आप एज्यूम करके चलिए कि सब में है। और मैं इस आपके प्रॉफिट लॉस के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ चार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट चार्ट्स आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे, जैसा कि ये वाला चार्ट देख सकते हैं आप। 132 के बाद मैंने यहाँ पे 146 के आसपास एक पोजीशन बनाई थी इस ब्रेकआउट पे और इस बार अब इसने ये मोमेंटम के साथ अपने 175 के जो प्री कोविड ऑल टाइम हाइज थे वो उसको भी ब्रेक कर दिया है। 178 CMP है। 3 हफ्ते में वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम, इससे पता चलता है कि कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे बना रहा है और जो तेज़ी उसमें बहुत बड़ी पोजीशन बन रही है, मतलब ये तेज़ी लंबी चल सकती है। तो इसका जो अगला टारगेट है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद वो कम से कम 245 246 या 250 के लेवल्स का आ रहा है। तो ये है आपके लिए स्टॉक टाटा कॉफ़ी लिमिटेड। अगला स्टॉक है जिसने अभी ऑल टाइम हाइज ब्रेक नहीं किए हैं बट उसके बहुत पास है, वो है ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियलिटी ये देखिए, जो इसके ये ऑल टाइम हाइज थे 615 के, जहाँ ये कोविड से पहले गिरा था और इसने दो तीन बार यहाँ पे भी उसको पार करने की कोशिश की और इस वीक बिल्कुल उसके लेवल एकदम एग्जैक्ट 612 पे आके बंद हो गया है। और बट बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ पिछले पता नहीं कितने महीने, जनवरी
अक्टूबर से लेके अभी तक के सबसे बड़े वॉल्यूम्स ओबरॉय रियल्टी में होते हुए दिखे हैं। और अगर ये इस वीक डिसाइसिवली पार कर लेता है ओबरॉय रियल्टी जो इसके ऑल टाइम हाइज हैं, तो इसका अगला टारगेट जो है कम से कम 815 रुपये का आएगा फिबोनाची के हिसाब से। तो ओबरॉय रियल्टी भी एक बढ़िया चार्ट हो सकता है इस रेंज से निकलने के बाद। इसके बाद जो स्टॉक है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है इस वीक का, और उसमें मेरी अगेन पर्सनल पोजीशन है जो कि है गारवेर हाईटेक फिल्म्स या फिर गारवेर पॉलिएस्टर। सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है और एक बहुत ही शानदार असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसमें बन रहा है। ये देखिए, ये जो 760 का लेवल है, इसको ये फेब्रवरी से रेजिस्ट कर रहा था और बहुत बार ऊपर जाने की कोशिश की बट नहीं जा पाया। बट इस वीक फाइनली वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है। और इसकी एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो आशीष कचोलिया हैं जो कि एक बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इसमें 1.3 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे हैं, तो उन्होंने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है। तो ये एक फंडामेंटल फैक्ट है आपके लिए। बट गारवे हाईटेक फिल्म में एक बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इसकी तेजी आगे बहुत ज़्यादा रह सकती है, गारवेर हाईटेक फिल्म या गारवेर पॉलिएस्टर की। अगला स्टॉक जो हमारा है वो है बैंको प्रोडक्ट्स। बैंको प्रोडक्ट्स में ये देखिए, बैंको प्रोडक्ट्स में एक रेजिस्टेंस थी 162 की, जो कि यहाँ पे एक बार और यहाँ पे दो बार टेस्ट हुई, फेल हुई। और इस वीक क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपको ये चार्ट देखना है तो ब्रेकआउट अभी क्लियरली स्टैब्लिश नहीं हुआ है। बट नेक्स्ट वीक अगर एक 162 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तो बैंको प्रोडक्ट्स में जो पहला लेवल अगला होगा वो 186, और उसके बाद सीधा 230 तक के लेवल बैंको प्रोडक्ट्स में आने को देखने को मिल सकते हैं। तो बैंको प्रोडक्ट्स एक बहुत बढ़िया चार्ट है। अगला स्टॉक एक और है जिसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल फिर से बन रहा है और बहुत ही बेहतरीन असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि है सागर सीमेंट। सागर सीमेंट में ये देखिए, सारी लाइनें आपके लिए मैंने लगा के रखी हैं ताकि आप उसमें टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी ये स्टॉक्स को नोट कर सकें। तो सागर सीमेंट अगला स्टॉक, ये देखिए 760 की जो लेवल था उसको कितने टाइम से इसने रजिस्ट किया और इस वीक फाइनली एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया 782 के ऊपर। अगला जो टारगेट है वो कम से कम 980 रुपीज़ का, और फिर इसके जो ऑल टाइम हाइज है 1100 रुपये के, वहाँ तक सागर सीमेंट जाने की कोशिश कर सकता है अगर मार्केट ने साथ दिया तो। इसके बाद हमारा एक स्टॉक है जो कि एक कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस है, जो कि है के ई आई इंडस्ट्रीज। के ई आई इंडस्ट्रीज, ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन ऑल टाइम अपने हाइस को तोड़ते हुए निकल रहा है इस वीक। बेहतरीन वॉल्यूम्स देखिए, ऐसे वॉल्यूम्स पिछले पता नहीं कितने टाइम, कम से कम पिछले 2 साल में ऐसे वॉल्यूम्स नहीं हुए हैं के ई आई इंडस्ट्रीज में। 580 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग दी है 605 के ऊपर। अगला टारगेट फिबोनाची के हिसाब से कम 800 रुपये का आता है। और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स वैसे ही बहुत फेवर में है और बेहतरीन चार्ट है, बेहतरीन वॉल्यूम्स है। के ई आई इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया चार्ट है। अगला स्टॉक जो कि है मेटल सेक्टर से, जो फिर से बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक भी अपने जो प्री कोविड ऑल टाइम हाइज थे जो कि 334 के, जिसको इसने यहाँ पे कम से कम 3 बार रजिस्ट किया और यहाँ पे भी एक बार रजिस्ट किया, उसको फाइनली ब्रेकआउट दे चुका है 344 का। और वॉल्यूम्स देखे, बेहतरीन वॉल्यूम्स, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम्स और कुछ अभी तक, प्राइस वॉल्यूम्स और फिबोनाची के अलावा कोई कोई यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज़ नहीं किए मैंने अभी तक जितने भी चार्ट्स हुए हैं। और बेहतरीन तेज़ी इसमें देखने को मिल सकती है। अगला टारगेट कम से कम 465 रुपीज़ का हो सकता है फिबोनाची के हिसाब से। तो ये स्टॉक है जो कि अपने ऑल टाइम हाइस पे निकल रहा है। और आज के फाइनल स्टॉक जो है जो कि ब्रेकआउट दिया है जिसने इस वीक, बट प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, और नेक्स्ट वीक अगर एक डिसाइसिव क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर देता है तो बहुत बेहतरीन हो सकता है, जो कि है TV18 ब्रॉडकास्ट। ये बहुत समय से वही नजर में है और देखिए 39 की एक क्लियर रेजिस्टेंस है जिसको इसने यहाँ पे कम से कम 3 बार 4 बार रेजिस्ट करने के बाद बड़े वॉल्यूम्स के साथ इस वीक इसने 44 तक गया और फिर 40 पे आके क्लोज दिया है। तो क्लोजिंग उतनी बढ़िया नहीं है, बट अगर ये अगले वीक 40 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दे सकता है एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ, तो इसमें फिर जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो कम से कम क्या कहते हैं 49 और फिर 57 और फिर 68, ये लेवल्स आ सकते हैं TV18 ब्रॉडकास्ट में। ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं है, ब्रेकआउट से थोड़ा पहले आपको बता रहा हूँ, बट चार्ट हमने जरूर ध्यान में रखिएगा, बेहतरीन वॉल्यूम्स हैं। और ये थे मेरे इस वीक के 12 चार्ट्स, बहुत ज़्यादा होते हैं 12 चार्ट्स, और इन पे अपना एनालिसिस कीजिए। और अगर आपको कुछ बढ़िया एनालिसिस मिलता है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे को पता है मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ बोला, बट इसलिए बोला ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।